जय माँ काली। तो सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ काली आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी जानकारी लेकर आई हूँ, और वो जानकारी ये है कि नवरात्रि के दौरान आप 9 दिन तक माँ का अखंड दीपक कैसे प्रज्वलित करें। तो आप में से काफ़ी सारे व्यक्ति ऐसे होंगे जिनकी इच्छा होती है कि वो 9 दिन तक माँ का अखंड दीपक अपने घर में प्रज्वलित करें, लेकिन किसी ना किसी कारण से आप 9 दिन तक अखंड दीपक नहीं जला पाते। और ऐसा आपके साथ क्यों होता है, और आप ऐसा क्या करें कि आपका अखंड दीपक 9 दिन तक प्रज्वलित रहे, और अखंड दीपक के क्या क्या नियम होते हैं, और आपको किस प्रकार से दीपक प्रज्वलित करना है। तो ये सब मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगी। और अगर आप इस बारे में गहराई से जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें बिना स्किप किए। और इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको इस प्रकार की भक्ति, पूजा पाठ, साधनाएं, माँ काली या अन्य कई देवी देवताओं से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ रोजाना मिलती रहेंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप सबको पता है कि अगर आप अपने इष्ट देवी देवता की पूजा करना चाहते हैं या उनको प्रसन्न करना चाहते हैं तो उसमें दीपक का एक बहुत ही ज़्यादा विशेष महत्व होता है, क्योंकि दीपक को आपके इष्ट देवी देवता का प्रतीक माना जाता है। मान लीजिए अगर आपके घर में आपके इष्ट की प्रतिमा स्थापित नहीं है या उनकी आपके पास कोई तस्वीर नहीं है, लेकिन अगर आप अपने इष्ट के नाम से उस दीपक को प्रज्वलित करते हैं तो वो दीपक ही उस प्रतिमा या उस तस्वीर से कई गुना ज़्यादा फल आपको प्रदान करता है, क्योंकि जो दीपक की लौ होती है उसमें आपके इष्ट देवी देवता का वास माना जाता है। तो इसीलिए ही ज्योत को इतना शुद्ध माना जाता है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको दीपक किस तरह से प्रज्वलित करना है, और आपको किस तरह के दीपक का इस्तेमाल करना है, या आपको तेल या घी क्या यूज़ करना है। तो सबसे पहले आप नवरात्रि के दौरान जब भी अखंड दीपक को प्रज्वलित करें तो उससे पहले आपको एक स्टील की प्लेट लेनी है, जो दीपक वाली प्लेट होती है। उसके बाद आपको अक्षत के माध्यम से अष्टदल कमल आपको बनाना है। फिर उसके बाद आपको रोली के माध्यम से उन्हीं अक्षत के ऊपर जो आपने अष्टदल कमल बनाया है वही रोली से आपको अष्टदल कमल उनके ऊपर दोबारा बनाना है। फिर उसके बाद आपको मिट्टी का दीपक लेना है, क्योंकि मिट्टी का दीपक शुद्ध माना जाता है, इसलिए आप मिट्टी के दीपक का इस्तेमाल करें। और मिट्टी का दीपक आप बड़ा ले सकते हैं जो 9 दिन तक चलता रहे या जिसमें ज़्यादा घी या तेल आए। तो इसीलिए आपको मिट्टी का बड़ा दीपक लेना है। और उसके बाद आपको कलावे की बाती बनानी है। आप कभी भी रुई की बाती का इस्तेमाल ना करें, आपको हमेशा कलावे की बाती ही बनानी है। और कलावे की बाती आप गोल गोल करके बना सकते हैं। आप गूगल पर या यूट्यूब पर आप देख सकते हैं कि बाती, अखंड दीपक के लिए बाती कैसे बनाई जाती है, या आप दुकान से भी, पूजा पाठ की दुकान से आप उन बाती को खरीद सकते हैं, आपको इजीली वो बाती मिल जाएगी। तो इसलिए आप इस बात का ख्याल रखिए कि आपको कलावे की बाती का ही इस्तेमाल करना है। फिर उसके बाद अगर आपका सामर्थ्य है कि आप 9 दिन तक देसी घी का आप माँ के लिए दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं तो आप एकदम शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित करें। लेकिन अगर आपका इतना समर्थ नहीं है कि आप 9 दिन तक देसी घी का दीपक जला सकें तो आपको तिल के तेल का इस्तेमाल करना है। तिल का तेल भी आपको बड़ी ही आसानी से किसी राशन की दुकान पर या पूजा पाठ की दुकान पर मिल जाएगा, इसीलिए आप देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप तिल के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब भी आप अपनी पूजा को शुरू करें तो सबसे पहले आपको वो स्टील वाली प्लेट लेनी है जो इसके ऊपर आपने अष्टदल कमल बनाया है। फिर उसके बाद आपको उसके ऊपर दीपक स्थापित करना है। फिर आप दीपक को प्रज्वलित करें, और दीपक प्रज्वलित करते समय आप इस बात का खास ख्याल रखें कि आपको दीपक हमेशा माचिस से ही जलाना है। यानी आप में से काफ़ी सारे ऐसे व्यक्ति होंगे जो लाइटर के माध्यम से भी दीपक प्रज्वलित करते हैं, जो कि गलत है। आपको माचिस का ही इस्तेमाल करना है। और जब भी आप दीपक जलाएं तो कभी भी ऐसे माचिस जलाकर दीपक में ना जलाएं। उससे पहले आपको जिस भी देवी का आप दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं उनका आपको आवाहन करना होगा,
क्योंकि बिना आवाहन के कोई भी देवी देवता वहाँ पर विराजमान नहीं होते। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि दीपक की लौ में आपके इष्ट देवी देवता का वास होता है, और वो वास अपने आप नहीं होता, आपको उनका आवाहन करना पड़ता है। यानी जैसे आप अपने घर में किसी को बुलाते हैं, अगर आप किसी को अपने घर में निमंत्रण देंगे तभी वो व्यक्ति आएगा। ऐसा तो नहीं है कि आप अपने घर का दरवाज़ा ऐसे ही खोल देंगे और कोई भी व्यक्ति आपके घर में आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। जब तक आप किसी व्यक्ति को अपने घर में नहीं बुलाते तब तक वो व्यक्ति आपके घर में नहीं आता। तो उसी तरह से दीपक प्रज्वलित करते समय आपको माँ का आवाहन करना है। और आप में से आप काफ़ी सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हमारा अखंड दीपक ज़्यादा दिन तक नहीं जलता, तो उसके लिए भी आपको दीपक जलाते समय माँ से प्रार्थना करनी है। और इसके साथ ही आप जो माँ से प्रार्थना करेंगे उसमें ही आपको ये भी बताना है कि आप कितने दिन तक अखंड दीपक को प्रज्वलित कर रहे हैं। यानी कि अगर आप एक दिन के लिए अखंड दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं तो आपको वो दीपक जलाते समय बोलना है माँ को, और अगर आप 9 दिन के लिए अखंड दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं तो आपको वो भी माँ से प्रार्थना करनी है। यानी मैं आपको बता देती हूँ कि आपको किस प्रकार से दीपक जलाते समय आपको माँ का आवाहन करना है और आपको माँ से क्या प्रार्थना करनी है। तो मान लीजिए आपके सामने दीपक है, हाँ, और आप माचिस की तिली जलाकर माँ से प्रार्थना करें कि हे माँ काली या हे माँ दुर्गा, हे माँ जगदम्बा, जिस भी देवी की आप दीपक प्रज्वलित कर रही हैं, आपको माँ से प्रार्थना करनी है कि हे माँ काली, मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मेरा गोत्र ये है, मेरा मकान नंबर ये है और मैं इस शहर में रहता हूँ, इस देश में रहता हूँ। कि हे माँ काली, मैं आपके नाम का इस नवरात्रि के दौरान 9 दिन तक अखंड दीपक प्रज्वलित कर रही हूँ या कर रहा हूँ। कृपया करके माँ इस ज्योत में विराजमान हुए, ज्योत को स्वीकार करें और हमारे घर पर अपनी कृपा करें। तो इस तरह से फिर आपको वो ज्योत को जला देना है। तो इस तरह से आपको उस देवी का आवाहन करना है। और अगर आप इस प्रकार से दीपक को प्रज्वलित करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका दीपक 9 दिन तक ऐसे ही प्रज्वलित रहेगा। और फिर उसके बाद जब आपका दीपक प्रज्वलित हो जाए तो उसके बाद आपको 2 लौंग और 1 इलायची आपको उस दीपक में डालना है, और उसके साथ ही 1 चुटकी सिंदूर या जो रोली है जिससे आप माँ को तिलक करते हैं, आपको 1 चुटकी वो उस दीपक में डालना है। और ऐसा इसीलिए होता है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके जो दीपक की लो होती है उसमें आपके इष्ट देवी देवता विराजमान होते हैं, तो इसीलिए ही आपको 2 लौंग और 1 इलायची भोग के स्वरूप में आपको उस दीपक में डालना है। और सिंदूर का तो माँ को तिलक करते ही हैं, इसलिए आपको 2 लौंग, 1 इलायची और थोड़ा सा 1 सिंदूर की चुटकी आपको उस दीपक में डालनी है। और इसके साथ ही आप में से काफ़ी सारे व्यक्ति ऐसा कहते हैं कि हमारा अखंड दीपक बंद हो गया है, या ऐसा क्यों होता है, या इसके बाद हम क्या करें। तो उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ कि जब भी आप अखंड दीपक जलाते हैं तो वो 2 कारण से ही बंद हो जाता है। और 2 कारण ये होते हैं। सबसे पहले तो ये है कि आपकी लापरवाही, यानी अगर आप अखंड दीपक प्रज्वलित करते हैं और आप दीपक का ख्याल नहीं रखते, आप बार बार उसमें घी या तेल नहीं डालते या जोत को ऊपर नहीं करते, तो ऐसे में भी आपका दीपक बंद हो सकता है। और इसका दूसरा कारण ये होता है कि जब माँ आपकी परीक्षा लेती है, यानी कि माँ ये देखना चाहती है कि क्या दीपक बंद हो जाने के बाद भी आपका भाव माँ के प्रति वैसा ही रहता है या नहीं। तो ऐसे में आप सबसे पहले तो जोत का विशेष ख्याल रखें, और इसके साथ ही जोत को कभी भी अकेला ना छोड़ें। जब भी अगर आप अपने घर में अखंड दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं तो कोशिश करें कि आपके घर में एक कोई ना कोई सदस्य घर में हो। यानी कि अगर आप कहीं जाना चाहते हैं तो किसी एक व्यक्ति को घर में छोड़कर जाएं, और घर में कभी भी लॉक लगाकर ना जाएं। और इसके साथ ही जैसे आपने दीपक जलाते समय आपने 9 दिन के लिए अखंड दीपक को माँ को बोला है, या आप 1 दिन के लिए दीपक जला रहे हैं, या आप 2 दिन के लिए दीपक जला रहे हैं, तो आप मान लीजिए आपने 9 दिन के लिए अखंड दीपक जलाया है, तो इस बात का खास ख्याल रखें कि वो आपका दीपक 9 दिन तक ही जलना चाहिए, यानी कि वो दीपक आपका 10वें दिन तक ना जले। इसीलिए जैसे 9वां दिन है तो आप उस दिन उस दीपक में तेल या घी डालना बंद कर। और अगर आप जैसे 1 दिन के लिए दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं, मैं अखंड दीपक की बात कर रही हूँ यहाँ पे,
कि अगर आप अखंड दीपक एक दिन के लिए प्रज्वलित कर रहे हैं तो आप एक दिन के बाद उस दीपक को शांत होने दें। फिर उसके बाद आप रोज़ाना जैसे दीपक जलाते हैं सुबह शाम आप वैसे दीपक जलाएं। और रही दूसरी बात जो मैंने आपको बताया था कि जब माँ परीक्षा लेती है तो तब भी आपका अखंड दीपक शांत हो जाता है। तो ऐसे में आपको अपनी श्रद्धा और भाव में बिल्कुल भी किसी भी प्रकार की कमी नहीं लानी है। आप अपनी गलती माने या माँ से क्षमा याचना करें और माँ से प्रार्थना करें और दोबारा से आप दीपक को प्रज्वलित करके अपनी सेवा पूजा साधना या व्रत को आप दोबारा से शुरू कर सकते हैं। आप कभी भी अपने मन में इस प्रकार का ना लाएं कि हो सकता है कि माँ मुझसे नाराज़ हो गई हो। इस प्रकार की बातें अपने मन में बिल्कुल भी ना लाएं। पूर्ण श्रद्धा और भाव के साथ माँ की पूजा करें। तो आशा है आपको जानकारी पसंद आई होगी और आपके मन में जो भी दीपक से संबंधित प्रश्न होंगे उनके उत्तर आपको मिल गए होंगे। और अगर आपके मन में अभी भी कुछ प्रश्न है और आपको कुछ समझ नहीं आया तो वो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको वीडियो के माध्यम से उनका उत्तर देने का प्रयास करूँगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। जय मां काली।